बोलिए सद्गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। आज का सत्संग मई 2014 अखंड ज्ञान से लिया गया है और आज का विषय है बुद्ध के स्वर्णिम उपदेश। एक समय की बात है, बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जनवत में ठहरे हुए थे। श्रावस्ती वासी प्रतिदिन वहां महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने को आते थे। एक दिन ऐसी ही सुंदर सभा सजी हुई थी। आम के वृक्ष तले बिछे एक आसन पर तथागत विराजमान थे। उनके सामने हाथ जोड़े श्रद्धा एवं जिज्ञासा हृदय में लिए बैठे थे बहुत से श्रद्धालुगण। उनकी जिज्ञासाओं के तथागत ने क्या समाधान दिए, आइए आज हम भी जानते हैं। सबसे अल्प संख्या में कौन? जिज्ञासु बोला, महाबुद्ध, आप श्रावस्ती में पधारे, यह हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। परंतु अधिकतर श्रावस्ती वासी अभी भी दैनिक कार्यों में ही व्यस्त हैं। वे आपके उपदेश सुनने यहाँ तक नहीं आते, ऐसा क्यों? तथागत ने कहा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। तथागत बोले, देखो, जैसे इस जम्बू द्वीप पर रमणीय उद्यान, रमणीय वन, रमणीय भूमि तथा रमणीय पुष्करणियां थोड़ा ही है। अधिकता तो ऊंची नीची नदी से कटी झाड़ जंगाड़ वाली भूमि और विषम पर्वत प्रदेशों की ही है। ठीक ऐसे ही ईश्वर के जिज्ञासु अल्प संख्या में होते हैं। अधिकता तो माया के पुजारियों की ही होती है। इसे क्रमानुसार समझ सकते हैं। मनुष्य योनि ग्रहण करने वाले प्राणी अल्पसंख्यक हैं। अधिकता तो अन्य योनियों में जन्म लेने वाले प्राणियों की ही है। जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया, भगवान, मनुष्यों में भी अल्पसंख्या किसकी है? तथागत बोले, प्रज्ञा चक्षु से युक्त मनुष्य अल्प संख्या में हैं। ऐसे ही मनुष्यों की संख्या अधिक है जो प्रज्ञावान नहीं हैं, जो जड़ बुद्धि हैं। यह सुनकर जिज्ञासु फिर बोला, प्रज्ञावान मनुष्यों में भी अल्प संख्या में कौन है तथागत? तथागत ने उत्तर दिया, जो प्रज्ञावान व्यक्ति ध्यान द्वारा ईश्वर को जानते हैं वे अल्प संख्या में हैं। ऐसे ही मनुष्यों की संख्या अधिक है जो प्रज्ञा चक्षु धारण करने पर भी ध्यान साधना नहीं करते। जिज्ञासु बोला, धर्म को जानने वालों में भी क्या कोई अल्प संख्या है? जो धर्म को जानकर धर्मानुसार आचरण करते हैं वे अल्प संख्या में हैं, और उनकी तुलना में जो धर्म को आचरण नहीं करते, जो धर्म को आचरण में उतारते ही नहीं, उनकी संख्या अधिक है। जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया, क्या धर्म युक्त आचरण वालों से भी अल्प संख्या में कोई है? तथागत ने कहा, वे साधक जो ध्यान कर समाधि लाभ करते हैं और अंततः निर्वाण को प्राप्त करते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ बल। जिज्ञासु बोला, भगवान, मैं बहुत दुर्बल हूँ। अधिकतर लोग मुझ पर व्यंग करते हुए कहते हैं, तुम जैसा निर्बल व्यक्ति क्या है? तुम्हें जीने का लाभ भी क्या है? क्या सच में मुझे जीवन जीने का अधिकार नहीं है? तथागत बोले, 3 प्रकार के बल होते हैं, शारीरिक बल, वैचारिक बल व आत्मिक बल। शारीरिक रूप से निर्बल व्यक्ति वैचारिक व आत्मिक बल से युक्त हो भली भांति जीवन यापन कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। जिज्ञासु बोला, वैचारिक और आत्मिक बल का क्या अर्थ है भगवान? तथागत ने समझाया, जो मनुष्य यह विचार रखता है कि मन, वाणी, शरीर से किए हुए दुष्कर्मों का इस लोक तथा परलोक में बुरा परिणाम मिलता है, इसलिए दुष्कर्मों का त्याग कर शुभ कर्म करने का अभ्यास करता है, वही वैचारिक बल से युक्त है।
जिज्ञासु ने बोला, और आत्मिक बल क्या होता है भंते? तथागत बोले, आत्मिक बल साधकों का, ज्ञानियों का आंतरिक बल होता है। आत्म प्रकाश में साधक काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, मोह आदि विकारों से मुक्त होने लगता है, अर्थात उन सब विकारों, विचारों व कुसंस्कारों को ज्ञान अग्नि में स्वाहा कर देता है, जो दुष्कर्म के जनक होते हैं। इस शुद्धता व पवित्रता से प्राप्त हुई शक्ति उसे सबल बना देती है। उसकी अंतरात्मा इतनी दृढ़, इतनी संकल्पवान व जागृत होती है कि उसके सामने संसार का कोई बल नहीं ठहर सकता। जिज्ञासु ने इसके उपरांत मिथ्यारूपी कौन पर प्रश्न किया। जिज्ञासु बोला, भंते, मुझे अपने चरणों में इतनी श्रद्धा दीजिए कि मैं कभी आप पर शंका ना करूं, आपके विरोध में कोई शब्द ना सुनूं और ना ही कभी कुछ कहूं। तथागत बोले, क्या तुम जानते हो कि मुझ पर मिथ्या आरोप करते हैं वो कौन है? जिज्ञासु ने कहा, महाबुद्ध, आप पर केवल वही मिथ्यारोप कर सकते हैं जो दुष्ट मन वाले द्वेषी हैं। तथागत बोले, नहीं, मुझ पर मिथ्यारोप वह भी करते हैं जो ना समझ और श्रद्धावान हैं। जिज्ञासु ने पूछा, कैसे भंते? तथागत बोले, जिन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त नहीं है, उनका विवेक जागृत नहीं होता, इसीलिए उनकी श्रद्धा आधारहीन होती है। जरा सी विरोधी परिस्थिति आने पर उनकी श्रद्धा लड़खड़ाने लगती है और वे शंकालु हो जाते हैं। ऐसे नासमझ श्रद्धावान फिर तथागत पर दुष्ट मन वालों से अधिक मिथ्यारूपी हो जाते हैं और मिथ्या आरोप करने लगते हैं। अतः पहले प्रज्ञावान बनो, फिर श्रद्धा स्वयं ही अंकुरित होने लगेगी। जिज्ञासु ने अगला प्रश्न क्रियावाद व अक्रियावाद पर किया। जिज्ञासु बोला, भंते, आपका क्या मत है? आपका वाद क्या है? तथागत बोले, मैं क्रियावादी भी हूँ और अक्रियावादी भी। जिज्ञासु बोला, क्रियावादी और अक्रियावादी दोनों एक साथ? वह किस प्रकार तथागत? तथागत बोले, मैं तन मन वाणी से दुष्कर्मों को ना करने में विश्वास रखता हूँ, इसीलिए मैं अक्रियावादी हूँ। जिज्ञासु ने पूछा, क्रियावादी कैसे भगवान? तथागत ने कहा, सरल सी बात है, मैं तन मन वाणी से शुभ कर्मों को करने में विश्वास रखता हूँ, इसीलिए मैं क्रियावादी भी हूँ। जिज्ञासु ने कहा, सुंदर तथागत, अति सुंदर। जिज्ञासु ने अगला प्रश्न प्रत्युपकार के ऊपर किया। जिज्ञासु ने पूछा, महाबुद्ध, आपने जो हमें उपदेश व ज्ञान दिया है, उसका ऋण हम कदापि नहीं उतार सकते। क्या सद्गुरु के अतिरिक्त भी किसी अन्य का ऋण इतना अधिक होता है? तथागत ने कहा, माता पिता के उपकार का ऋण चुकाना भी सहज नहीं है। जिज्ञासु ने पूछा, क्या उनकी सेवा शुश्रूषा द्वारा उनके उपकार का प्रत्युपकार नहीं हो सकता? तथागत ने कहा, नहीं, 100 वर्षों तक माता पिता के हाथ पैर दबाने से, उनको कंधे पर बिठाकर तीर्थों की यात्रा कराने से भी माता पिता का कोई उपकार नहीं होता, ना ही प्रत्युपकार होता है। यदि इस सप्त रत्न बहुल पृथ्वी का ऐश्वर्य भी उन्हें सौंप दिया जाए, तब भी पुत्र उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। जिज्ञासु ने कहा, तो क्या हम इस ऋण में बंधे 84 के चक्कर में फंसे रहने को बाध्य हैं? तथागत ने कहा, हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं अवश्य होता है। यदि बच्चे माता पिता के जन्म देने का, पालन पोषण करने का ऋण उतारना चाहते हैं, ऋणी होना चाहते हैं, तो एकमेव मार्ग है उन्हें बुद्ध की, धर्म की, संघ की शरण में ले जाना। ऐसे सम्यक संबुद्ध अहर्त पूर्ण गुरु की शरणागति दिलवाना, जो उन्हें ज्ञान चक्षु प्रदान कर अमृतत्व के मार्ग पर अग्रसर कर दे, उनके आस्त्रवों का क्षय करके उनके उसी शरीर में उन्हें अनास्त्रव चित्त विमुक्ति तथा प्रज्ञा विमुक्ति प्राप्त करवा दे। जिज्ञासु ने अगला प्रश्न संगति का परिणाम पर पूछा। जिज्ञासु ने कहा, भंते,
हमें कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए और कैसे लोगों की नहीं, हम किसके साथ उठना बैठना चाहिए और किसके साथ नहीं, कृपया ये भी समझाइए। तथागत ने कहा, वत्स, जो लोग दुराचारी, पापी, अपवित्र, सशंकित आचरण वाले, शील तथा प्रज्ञा से हीन होते हैं, उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। जिज्ञासु ने कहा, भगवान, यदि हम उनका अनुकरण ना करें तब भी? तथागत ने कहा, उनका अनुकरण ना करने पर भी तुम्हें अपयश तो प्राप्त होगा ही। लोग कहेंगे कि पापियों का मित्र है, पापियों का सहायक है। जिस प्रकार गोह अर्थात मल में लिपटा हुआ सर्प चाहे डंक ना मारे तो भी मैला कर देता है, उसी प्रकार पापी का संग भी हमें कलुषित कर देता है। साथ ही क्रोधी व्यक्ति से भी उचित दूरी बनाकर रखना ही श्रेष्ठकर है, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अस्थिर चित्त वाला होता है। उसे थोड़ा सा भी कुछ कहने के से बात लग जाती है, उसे क्रोध आ जाता है, वह विरोध प्रकट करता है। जैसे पुराना व्रण अर्थात घाव जरा सी चोट या ठोकर लग जाने से भी बहने लगता है, वैसे ही क्रोधी व्यक्ति जरा सी बात पर उत्तेजित हो उठता है। जैसे तिंडुक का अलाव लकड़ी या ठीकरे के छेड़ देने से भर से और भी अधिक चिट चिट करने लगता है, वैसे ही क्रोधी व्यक्ति थोड़ा भी बोलने से असंतोष प्रकट करता है। कभी भी कहीं भी अपशब्द कहने और हानि पहुंचाने से वह पीछे नहीं रहता है, इसलिए उसकी संगति ना करना ही हितकर है। जिज्ञासु ने कहा, भंते, फिर हमें किसकी संगति करनी चाहिए? तथागत बोले, उस व्यक्ति की जो सदाचारी है, कल्याण धर्मी है, शील तथा प्रज्ञा युक्त है। ऐसे सज्जन का यदि कोई थोड़ा भी अनुकरण करे तो उसका यश होता है। लोग कहते हैं, ये सज्जनों का मित्र है, सज्जनों का सहायक है। हीन व्यक्ति की संगत करने वाला व्यक्ति स्वयं हीन हो जाता है। सम्मान की संगत करने वाला कभी ह्रास को प्राप्त नहीं होता है। श्रेष्ठ की संगत करने वाला शीघ्र ही उन्नत होता है। इसीलिए श्रेष्ठ का ही संगत सदैव करनी चाहिए। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान, जो 3 भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है, आप विवरण में उल्लेखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें, कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है, उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।